कसं काय बरं आहे का मित्रांनो, मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो 5 मिनिट्स इंजिनिअरिंग चॅनलवर। आजचा जो व्हिडिओ आहे ना दादा, तो एकदम राडा होणार, एकदम धुराळा होणार, एकदम झकास होणार आहे, कारण की आजचा जो व्हिडिओ आहे त्याचा विषय आहे, एक मिनट, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग मराठी। गलत चैनल पे तो नहीं आ गए? ना 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 जी, एकदम सही चैनल पे, अपने वो नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा 5 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल पे ही आप आए हो। लेकिन फिर अभी ये हुआ क्या, जिसको मराठी आती थी उसको पहले के जो मैंने अभी वाक्य बोले, इंट्रोडक्शन लाइंस, वो समझ में आई होंगी। अब जिसको नहीं आती वो समझ में नहीं है। अब जिसको हिंदी आती वो अभी जो मैं बोल रहा हूं वो समझ पा रहा हूं, लेकिन जिसको हिंदी नहीं आती, लेट से इंग्लिश आती है, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको वो समझ नहीं आएगा। ये सारा नेचुरल लैंग्वेज का खेल है तो है क्या आखिर? नेचुरल लैंग्वेज, जी हाँ, हिंदी भी ले लो, इंग्लिश ले लो, मराठी ले लो, पंजाबी ले लो, गुजराती ले लो, बंगाली ले लो, ये वो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं जो कि हम भैया आम तौर जिंदगी में अपने भैया कम्युनिकेशन थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या फंडा था भैया कि एक भाषा आती है दूसरी नहीं आती, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम पैदा हुए थे, जब हम नन्हे से मुन्ने से शरारती बालक थे या बालिका थे है कि नहीं, तो जब एकदम छोटे से थे हम, उस वक्त क्या हमें कोई लैंग्वेज आती थी? कोई लाइक नेचुरल लैंग्वेज सीख के आए थे हम? ना 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 जी, ना नू हाँ हूँ, बस इतना ही करते थे हम, उससे ज्यादा कुछ हमें आता ही नहीं था। बस चिल्लम चिल्ली मचाते रहते थे पूरे दिन, है कि नहीं। लेकिन हुआ क्या, जो हमारा सराउंडिंग था उसमें हमारे माँ बाप थे, हमारे भाई बहन थे, हमारे रिलेटिव्स थे, सोसाइटी थी, बराबर है, पड़ोसी थे, तो हमारा जो वो एनवायरनमेंट था वो किस लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट करता था? वो लैंग्वेज का डेटा हमें कंटिन्यूसली फीड किया जाता था और उसी के बेसिस पे हम उस लैंग्वेज को बहुत ही बढ़िया ढंग से सीख पाए, समझ पाए और खुद अभी बोल भी पाए, पढ़ भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं उस भाषा में। आप बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन मराठी में वार्तालाप करते हैं, तो आप वो लैंग्वेज बहुत बढ़िया और जल्दी से सीख जाओगे। सिमिलर केस पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में, लाइक कर्नाटका में, बहुत सारी ऐसी सभी जगहों की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे आप उस लैंग्वेज को सीख पाओगे। तो यहां हुआ क्या, पहले से आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे डेटा फीड करते गए वैसे वैसे आप सीखते गए। अभी भी, आज भी अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहो तो आप वो लैंग्वेज सीख सकते हो। लेकिन मुद्दे का सवाल ये है कि जैसे हम सीख सकते हैं या जैसे हमने सीखा, क्या वैसे हमारा मॉडल सीख सकता है? अब मॉडल से मेरा क्या तात्पर्य? एक नॉन ह्यूमन एलिमेंट जिसको हम बनाने वाले हैं, क्या वो सीख सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सीख सकता है भैया। अब वो कैसे सीख सकता है, ये उसके आगे का सवाल। अब ये जो आगे का सवाल है, इसका उत्तर जो है वो इस सब्जेक्ट में छुपा हुआ है, जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसा नाम वैसा ही काम। नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जो भी आपको पता होना चाहिए वो आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखने को मिलने वाला है, समझने को मिलने वाला है। दोस्तों यहां तक तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा इसके आगे की। जब नेचुरल लैंग्वेज की बात होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी की बात होती है, तो हम तो भैया इसमें इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि यार हिंदी इस लैंग्वेज को किसके सामने कैसा बोला जाना चाहिए वो भी हम थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने अगर कोई बड़े दिग्गज लोग आ जाते हैं, रिस्पेक्टेड मेंबर्स, ऑफिस मेंबर्स आ जाते हैं, हमारे बॉस आ जाते हैं, तो हम उनके सामने कैसे एकदम शिस्तबद्ध, एकदम बढ़िया से हिंदी का प्रयोग करते हैं कि नहीं। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं, हम अपने छोटे भाई बहनों के साथ होते हैं, तो हम इनफॉर्मल हिंदी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि सोचो, ये हिंदी लैंग्वेज सिर्फ हिंदी नहीं, इसमें कितने सारे वेरिएशन है। सिमिलर केस आपको सभी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक वेरिएशन है, इसको भी सीखना है, इसको भी समझना है, बराबर है कि नहीं। तो अब ये जो सारा काम है ये किस प्रकार होता है, ये कैसे होता है? आखिर एक नॉन ह्यूमन एलिमेंट, एक मॉडल जिसको हम बनाने वाले हैं, ये कैसे कर पाता है नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस? यही तो सारा खेल है जो हमें रिस्पेक्टिवली इस सब्जेक्ट में सीखना है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखने ही वाले हैं, समझने ही वाले हैं। जैसे कि भैया आपका टोकनाइजेशन हो गया, स्टेमिंग हो गया, लेमेटाइजेशन हो गया, पॉज टैगिंग हो गया, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन हो गया, स्टॉप वर्ड्स हो गया, बैक ऑफ वर्ड्स हो गया, वर्ड एम्बेडिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे तरीके जो टर्म्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं, वो आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं आगे आने वाले वीडियोस के थ्रू। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियोस अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करते चले, ताकि उनको भी भैया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ज्ञान जो है वो मिलता रहे। आखिर में दोस्तों मैं इस NLP के बारे में जो अभी हम बात कर रहे हैं, आखिर दिमाग में सवाल आएगा कि मैं ये सीखूं क्यों? क्योंकि भैया आजकल ये विषय काफी ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि इसका वन ऑफ द वेरी टॉप एग्जांपल जो है, एप्लीकेशन जो है चैटबॉट, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कंपटीशन चल रही है चैटबॉट के पीछे कि कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, कौन सबसे बढ़िया उत्तर प्रदान करने की क्षमता रख रहा है। चैटबॉट
वर्ड। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब भी आप सर्च इंजन पे कुछ भी टाइप करते हैं तो वहां पे ऑटो कंप्लीट हो जाता है आपका वो सर्च रिजल्ट। वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है। साथ ही साथ आपके जो ईमेल्स आते हैं उनको भी क्लासिफाई किया जाता है कि ये स्पैम है या नहीं है, तो उसके पीछे भी भैया आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही छुपा होता है। ये कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल आपके कह सकते हो कि एप्लीकेशंस थे। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी उसमें आ जाता है, ग्रामर करेक्शन भी उसमें आ जाता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो ये कैसे काम कर रहे हैं, इसके पीछे भैया दिमाग एनएलपी का कैसे लगता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो ऑब्वियस ही बात है आगे आने वाले वीडियोस में अपन देखने वाले हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, एक बेसिक आइडिया ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपके दिमाग में जा चुकी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।